हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र आनंद आप लोग को फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल टू ऑल मैथ में स्वागत करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। ठीक है, उसी तैयारी को और बेहतर करने के लिए मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं। इससे पिछले सेशन में जो मैंने आपको पढ़ाया था समांतर श्रेणी का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो है 5.2 का चल रहा था, जिसमें 6 क्वेश्चन नंबर तक हो गया था। आज हम उससे जो है आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, मतलब 7 नंबर से। ठीक है, तो 7 नंबर क्या है क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो करेगा और हम उसको पढ़ के सुनाते हैं। ठीक है, फिर समझा के बनाएंगे। ठीक है, देखिए क्या है 7 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। इसमें बोला गया है कि नहीं, 7 नंबर आपका हो गया था। ठीक है, आपका जो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है सो देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। एक एपी में पद की संख्या कितना है, नंबर्स ऑफ टर्म्स यहाँ पे दे दिया हुआ है, मतलब 8 नंबर क्वेश्चन है, नंबर्स ऑफ टर्म दे दिया हुआ है, n बराबर कितना 50। ठीक, और उसके बाद बोला गया है कि A3 मतलब तीसरा पद भी दिया हुआ है, तीसरा पद कितना है आपका 12 दिया हुआ है। ठीक, और अंतिम पद मतलब an भी दिया हुआ है 106 है। ठीक ना, तो यहां से हम लोग जो है d का वैल्यू फाइंड करेंगे, d और a का वैल्यू। ठीक ना, तो कैसे निकालेंगे देखिए, an का फॉर्मूला आप लगाइए, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना दिया हुआ है 106। ठीक, a कितना है, a तो दिया हुआ नहीं है, a नहीं दिया हुआ, प्लस n कितना है 50, 50 माइनस 1 इंटू डी भी नहीं दिया हुआ, तो डी भी ऐसे रखिए। 106 बराबर a प्लस 49 डी हो गया, मतलब a प्लस 49 डी बराबर कितना हो गया 106 हुआ ना। अब यहां से देखिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, और उसके बाद समीकरण 2 यहां से निकालेंगे, क्या है देखिए a3 बराबर कितना है 12, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना a प्लस 2d। क्यों, क्योंकि a3 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 2d, तो 2d बराबर कितना 12। इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड से क्या करेंगे, यहीं पे हम कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 12, ये हो जाएगा a प्लस 49d बराबर कितना हो जाएगा 106। अब इसको जो है साइन चेंज कीजिएगा, तो माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा -47 बचेगा ना, और यहां से जो ये घटेगा तो कितना आ जाएगा हो जाएगा आपका -94 होगा। तो ये डी है ना, डी, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, डी बराबर कितना आ गया 47 दूना 94, मतलब डी इक्वल टू 2 आ गया। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 2 का वैल्यू रखें, डी का मान रखेंगे। ठीक ना, तो डी का मान जो रखिएगा तो क्या आएगा, तो a प्लस 2 गुना डी का वैल्यू कितना आया है 2 बराबर कितना 12, तो a प्लस 2 दूना 4 बराबर 12, तो a बराबर कितना आ जाएगा 12 माइनस ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 4, तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर इसलिए a बराबर कितना आ गया 12 में से 4 गया 8। ठीक है, अब a और d का वैल्यू आ गया, तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 29वां पद निकालने के लिए क्या पूछा जा रहा है आपसे 29वां पद। तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे, अगर जितना वाला पद पूछा जाए आपको तो a 29 लिखेंगे। इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, a प्लस क्या करेंगे इसको 28 डी, 29वां पूछा गया तो इसमें से एक कम लगा के डी लगाना है, तो 28 डी, तो a का वैल्यू तो आपको पता है, a का वैल्यू कितना आया है 8, कितना आया है 8 प्लस 28 गुना डी का वैल्यू भी कितना आया है 2। ठीक है, तो 8 प्लस 28 दूना कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 2 दूना 4 1 5, तो दोनों को जोड़िए तो कितना आ जाएगा 64, मतलब a 29वां पद कितना आ गया 64, 64 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। ठीक है, इसी टाइप से चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आप जो को स्क्रीन पे शो करेगा, देखिए क्या है। ठीक है, तो इसको हम जो है इरेज करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसको इरेज करते हैं। देखिए तब तक क्वेश्चन है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, इस तरह की वीडियो आप लोग को जो है मिलता ही रहेगा। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे शो करेगा, क्या है, यदि किसी एपी के तीसरे और 90वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तीसरा और 9वां पद दे दिया हुआ है, मतलब a3 दिया हुआ है कितना 4 है, मतलब इसको लिख सकते हैं a प्लस 2d। क्यों, तीसरा पद का क्या होता है a प्लस 2d बराबर कितना 4, इसको मान लीजिए समीकरण 1। उसके बाद क्या क्या दिया हुआ है कि तीसरा और 9वां पद मतलब a9 कितना दिया हुआ है -8, तो इसको भी हम लिख सकते हैं a प्लस 8d बराबर -8, इसको लिखिए आप समीकरण 2। ठीक है, अब दोनों को समीकरण को एक जगह कीजिए, उसको हल करना है, तो क्या करेंगे, तो a प्लस 2d बराबर 4 a प्लस 8d बराबर -8।
ठीक, अब इसको जो हल कीजिए तो ए और डी का वैल्यू यहाँ से निकालिए, माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज किए हम, तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6 में से ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 6d इक्वल टू हो जाएगा 12, तो d इक्वल टू कितना आ गया, 6 दूना 12, मतलब -2, d बराबर -2 आया, तो d का वैल्यू कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, आप लोग लिख लीजिएगा, समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, d का वैल्यू यहाँ से निकालिए, देखिए, तो a प्लस 2 गुना -2 बराबर कितना है, 4, ठीक, तो a माइनस हो जाएगा 4 बराबर 4, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4, आइए माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, तो a बराबर कितना हो गया 8, ठीक है, a बराबर कितना आ गया 8 आ गया। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कौन सा पद जो है इसका कौन नंबर ऑफ टर्म्स जो है शून्य है, तो शून्य किसको मानेंगे, an, तो an यहाँ से निकाल लीजिए, an बराबर क्या हो जाएगा, an बराबर 0, तो an बराबर जो है शून्य निकालना है ना, लास्ट टर्म क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an बराबर 0, तो a कितना है, ये अभी निकाले हैं 8 प्लस n नहीं दिया हुआ, n निकालना ही है, और d निकला हुआ, d कितना आया है अभी -2, तो -2 रखिए, तो 0 बराबर 8 प्लस प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2, अब देखिए ये 8 जो है ये प्लस 2 है, तो 8 2 10 हो जाएगा, 10 ये प्लस में होगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 10 हो जाएगा, तो 0 में प्लस माइनस करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, प्लस में रहता तो प्लस लिखते हैं, अगर माइनस में आ रहा है इधर तो माइनस ही होगा, तो -10 बराबर कितना हो जाएगा, -2n, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और 2 5 जा 10, n बराबर कितना आ गया 5, 5 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पांचवा पद जो है इसका शून्य होगा, ठीक है। इसी टाइप से चलिए देखते हैं, आप जो है सबको नोट करते जाइएगा, ठीक है, ये 9 नंबर क्वेश्चन था, कितना नंबर, ये 9 नंबर का था। इसी टाइप से चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्या है, आपके स्क्रीन पे शो करेगा, ठीक, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, आप लोग इसको हम इरेज करते हैं, देखिए क्या है 10 नंबर, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, हम पढ़ते सुनिए, देखिए क्या है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है कि एपी दिया हुआ है कि 10वां पद जो है, क्या लिखा हुआ है, 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, ठीक, मतलब ये 17, देखिए 17वां पद जो है किससे, 10वां पद से कितना अधिक है, 7 है ना, 7 अधिक है, ठीक, तो इसका स्टेटमेंट समझिए, 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। तो अब इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें सार्वंतर निकालना है, तो इसको हल कर लीजिए, तो ये 17 का मान क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 16d होगा ना, 16d माइनस में है 10वां पद का क्या होता है, a प्लस 9d, बराबर में कितना हो जाएगा 7, तो a प्लस 16d, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए, माइनस से इसका होगा तो -9d बराबर कितना 7, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, काय काय कि ये माइनस में ये प्लस में कटेगा ना। अब यहाँ से देखिए 16 में से 9 को घटा लीजिए, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 7 16, मतलब 7d बराबर 7, तो इसीलिए d बराबर कितना आ गया 7/7, यही तो आपको निकालना था, d इक्वल टू 1 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे और बड़े अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये कितना नंबर था, ये आपका जो था क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, ये हाँ 10 था, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 10। अब देखिए आपके स्क्रीन पे शो करेगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिस 11 नंबर, कितना नंबर, अब 11 नंबर देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वो आप लोग को हम दिखाते हैं, देखिए देखिए आपका क्वेश्चन 11 नंबर क्या है, एपी दिया हुआ है 3 15 27 39 का कौन सा पद उनके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। तो देखिए यहां से आप एक बात कीजिए, यहां से जो है ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर कितना दिया हुआ है 3, और डी बराबर जो है हम तो निकाल सकते हैं a2 माइनस a1, तो a2 कितना है 15 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 12, होगा कि नहीं, डी निकल गया 12। अब क्या बोला जा रहा है कि उनके 54वें पद से 132 अधिक है, 54वें पद से कितना अधिक है 132 अधिक है, तो पहले 54वां पद निकाल लीजिए, a54 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे a प्लस 53d लिखते हैं ना, तो a कितना है, ये आपका 3 है प्लस 53 गुना डी का वैल्यू कितना आया 12, तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 प्लस इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 636 आएगा, ठीक है, और दोनों को ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा
639। कितना हो गया? ये 639 हो गया। ये क्या निकला है कि 54वां निकला है ना। अब क्या पूछा जा रहा है कि 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो 132 अधिक कर लीजिए इसमें। तो क्या कीजिएगा, इसमें 132 को ऐड कर लीजिए, ठीक ना। लिख दीजिएगा यहाँ पे कि 54वें पद से 132 अधिक है, तो इसमें क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका पता है? 771 आएगा, ठीक ना। अब यहाँ से और क्या है कि अधिक होगा कौन सा पद, नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालना है यहाँ पे, ठीक ना। तो कौन सा पद अधिक, इतना अधिक होगा, तो वो निकालने के लिए आपको किसका फॉर्मूला का यूज करना होगा? एन आप निकाल लीजिए, क्योंकि एन से ही तो निकलेगा एन का वैल्यू। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन कितना है? एन आपका अभी लास्ट पद तो 771 आया। अब बराबर ए कितना दिया हुआ है? 3 प्लस एन कितना है? एन तो निकालना ही है, एन माइनस 1 इंटू डी कितना है? 12। अब देखिए 771 ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, इधर हो जाएगा 12n माइनस 12। तो 771 में से 3 गया तो कितना बचा? 700, ये बच जाएगा 68, 768। ये जो है माइनस में, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 12, तो बराबर 12n। तो 768 में 12 जोड़ लीजिए, तो 8 2 10, 6 1 7 1 8 और 7, मतलब 12n बराबर आ गया आपका 780। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 780 बट्टा 12 कर लीजिए, 12 से काटिए, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 छक 72, बच गया कितना? 12 छक 72 और ये बचा 4 5 72 6 तो 6 पर 0, तो 12 पंचे 60। एन बराबर कितना आ गया? 65, मतलब n इक्वल टू 65 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आशा है, उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए इसी टाइप से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग के बुक का 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 12 से पहले 12 को अभी जो हम लोग पेंडिंग में रखते हैं, क्योंकि वो थोड़ा लॉन्ग बनेगा। अभी हम आपको बताते हैं 13 नंबर, ठीक है। उसके बाद जो है 12 का भी बताएंगे, लेकिन अभी 13 समझिए। 13 आपके स्क्रीन पे शो करेगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, ठीक। तो एक बात बताइए, 3 अंकों वाली संख्या शुरू कहां से होता है? तो शुरू तो 100 से होता है, 100 101 102 ऐसे करते करते जाएगा। कितनी संख्या क्या बोल रहा है कि 700 विभाज्य है। तो 700 विभाज्य 100 को डिवाइड लगाइए, तो आप तो 7 का 7 3 और यहाँ पे बचेगा 0, 3 0 नहीं कटेगा, एक भी रखेंगे तो नहीं कटेगा। कहां से शुरू होगा? ये जो है 105 से। क्यों? 105 जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे? 7 7 का 7 3 बचा 5, 7 पंचे 35, तो इसमें अब 7 जोड़ते जाइए, 107 हुआ तो 112 भी डिवाइड होगा, 7 5 12, 12 7 19 भी होगा। इसी टाइप से आपका कहां तक जाएगा? ये जो है लास्ट जाते जाते कहां तक जाएगा? डिवाइड होगा 994। लास्ट में कहां तक डिवाइड होगा? 994। तो इससे हम जो एपी तो निकल गया। अब ए का वैल्यू देखिए 105 हो गया, डी का वैल्यू तो 7 हो गया, क्योंकि 7 से डिवाइड है तो वैसे भी 7 डिफरेंस ही होगा, कॉमन डिफरेंस ही होगा ना। अब ये देखिए, ये लास्ट टर्म एन तो दे दिया 994। अब तो नंबर्स ऑफ टर्म्स निकालना है कि कितनी संख्या है, ठीक ना। तो देखिए कैसे निकलेगा। एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। अभी फॉर्मूला इसी से यूज करके हम सब बनाए हैं, तो याद भी रखिएगा आप लोग। तो एन बराबर कितना है? 994। 994 देख लीजिए, ये 7 से कट रहा है कि नहीं। 7 का 7 2, तो बच जाएगा 9, तो 7 चौका 28, 1 4 7 दूना 14 कट रहा है, मतलब लास्ट टर्म यही होगा। मतलब हमारा लास्ट जो है यही होगा 994। ए कितना है? 105 प्लस एन तो निकालना है, एन दिया हुआ नहीं है, और डी निकल के आया 7। तो 994 ये प्लस में इधर आएगा तो एक माइनस में हो जाएगा, इधर हो जाएगा 7n माइनस 7। तो देखिए इसमें से इसको घटाइए, 14 में से 5 गया तो 9, 9 5 14, ये बन गया 8, 8 हो जाएगा। और फिर ये बन जाएगा कितना? ये 9, 9 ही रहेगा ना, नहीं 9 नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा 8, 8 में 9 में से गया 8, ठीक 889। ये माइनस में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो प्लस में हुआ तो कितना हो गया? 7n। तो अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा? इसको जोड़िए, 9 7 9 7 16, 9 7 16, 8 1 9, और ये हो जाएगा 8, 896 बट्टा 7, 7 से कटेगा, 7 1 7 1 9, 7 दूना 14, 14 5 6 7 8 56। एन बराबर कितना आ गया? 128। एन इज इक्वल टू 128 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आप जो है ये
13 नंबर क्वेश्चन था। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसी टाइप से जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू टुमारो।